नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। प्रदेश के एक वरिष्ठ और ईमानदार पत्रकार की हत्या कर दी गई। बीजापुर में मुकेश चंद्राकर की नृशंस हत्या कर दी गई और उनकी बॉडी को सेप्टिक टैंक में डालकर ऊपर पैक कर दिया गया। ये एक ऐसी घटना है जिसने पूरे छत्तीसगढ़ को हिलाकर रख दिया। घटना ने इतना बड़ा रूप ले लिया है कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री को आकर बयान देना पड़ा कि मामला क्या था। इस मामले में कुछ पत्रकारों से हमने बात की, वो आपको दिखाते हैं। उसके बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने क्या कहा वो भी आपको दिखाएंगे। पहले पत्रकारों की बातें सुनते हैं कि इस मामले में वे क्या कहना चाहते हैं। आइए देखते हैं। सुधीर जी नमस्कार। नमस्कार। अभी जो छत्तीसगढ़ में बीजापुर की जो घटना सामने आई है, मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और अच्छी पत्रकारों में उनकी गिनती होती है, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूंगा। मुकेश चंद्राकर एक प्रतिभाशाली पत्रकार है और वो बीजापुर में सोशल मीडिया के माध्यम से तत्काल जानकारी हुई कि 1 जनवरी से लापता थे और नज़दीक में ही कोई ठेकेदार है सुरेश चंद्राकर, उनके भाई का फोन आया था, उनके फोन पे वो गए थे। बाद में जब थाने में प्रशासन को सूचना दी गई तब पता चला कि उसकी हत्या कर सेप्टिक टैंक में लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने तलाशी की, खोजा और चूंकि सेप्टिक टैंक में नया प्लास्टर लगा हुआ था इसलिए ज़्यादा शक हुआ। पुलिस ने तत्काल पहुंचकर एक टीम गठित कर उसकी जांच की। जांच में वहां से लाश निकली। ये बहुत ही दुखद था। मुकेश चंद्राकर बहुत अच्छा पत्रकारों में से एक था और बीजापुर में वो लंबे समय से काम कर रहा था और उसकी इस तरह की हत्या की गई है। सबसे पहले मैं इस घटना की निंदा करता हूं और सरकार से, शासन प्रशासन से आग्रह करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच के बाद जो भी दोषी पाए जाते हैं उसको इतनी कड़ी सजा होनी चाहिए कि दोबारा किसी भी पत्रकार साथी के साथ इस तरह की वारदात और घटनाक्रम ना हो सके। अच्छा, इस मामले में क्या मुकेश चंद्राकर दोषी है या ठेकेदार को दोषी मानते हैं आप? क्या हो सकता है ये मामला? मुकेश चंद्राकर कहीं से भी दोषी नहीं है। वो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा था। सुरेश चंद्राकर की बात है तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो बड़ा ठेकेदार है और वर्तमान में 120 करोड़ का काम कर रहा था। घटिया किस्म का काम हुआ होगा। इसने पत्रकारिता के माध्यम से उस मुद्दे को उठाया होगा, उनको काफी तकलीफ हुई होगी और साजिश के तहत अपने भाई के द्वारा फोन करके मुकेश चंद्राकर को बुलवाया और इसके बाद किस तरह की घटना को अंजाम दी गई यह तो समझ से परे है, जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उसकी बॉडी मिली और इसके बाद इस घटना कि पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी जानकारी हुई और पत्रकार जगत ने एकजुट होकर सरकार से, नेता प्रतिपक्ष से, पूर्व मुख्यमंत्री से इस घटनाक्रम के लिए जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, कानून व्यवस्था बहुत बिगड़ गई है, ऐसा लगता है। कई घटनाएं घट रही है जिसमें वकील और पत्रकारों के ऊपर इस प्रकार के हमले और उनकी हत्याएं हो रही है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार बनी है, अपराधी किसी भी राजनीतिक दल का नहीं होता है। कई बार इस तरह की घटनाएं लगातार हो जाती है और घटना होने का कारण सरकार का, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कहीं दोषी नहीं है। अधिकारी वर्ग भी लगातार काम करना चाहता है लेकिन लचीलापन के कारण वह नहीं कर पा रहा है। यह बात कड़वा सत्य है कि घटनाक्रम तो बढ़ी है।
चलिए, भिलाई का सच को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी। भिलाई का सच काफी कम समय में निरंतर लोगों के बीच है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आपको मेरी बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी नमस्कार। जी नमस्कार आप भिलाई के वरिष्ठ पत्रकारों में गिने जाते हैं जी। और आपके एक सहयोगी साथी जो बीजापुर में अभी अभी एक घटना घटी है जी, मुकेश चंद्राकर, इनकी नृशंस हत्या कर दी गई, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? कहने को क्या है सर, चल मैं घटना से जब से मैंने सुना है तब से स्तब्ध हूँ और कुछ शब्द निकल नहीं रहे हैं। दरअसल ये जो सिस्टम की भेंट चढ़ा हमारा एक युवा पत्रकार, एक जांबाज पत्रकार, एक साहसी पत्रकार, बस्तर की खबरों को जिस तरह से वो सामने लाता था, माओवादियों के गढ़ में घुसकर युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर जिस तरह से रिपोर्टिंग कर रहा था, और मैं खुद उसका कायल था। उसके जो यूट्यूब चैनल है बस्तर जंक्शन, उसका मैं नियमित रूप से उसको देखता था। और आप जब खबर ये आई कि 2 दिन से मुकेश गायब है और फिर उसकी लाश मिलने की खबर आई, सेप्टिक टैंक से लाश मिलने की खबर आई, और उसकी हत्या इसलिए कर दी गई कि वो भ्रष्टाचार का एक उसने बड़ा मामला उजागर किया, और निश्चित रूप से दिल दुखा देने वाली घटना है ये, और एक सोचने वाला विषय है कि क्या पत्रकार ऐसा ही मरता रहेगा? क्या पत्रकार सच को जब सामने लाएगा तो उस पर ऐसे ही हमले होंगे? क्या पत्रकार जब किसी भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करेगा तो इसी तरह सेप्टिक टैंक में दफना दिया जाएगा? ये सवाल विचलित करता है मन को, और इसमें निश्चित रूप से सरकार को गंभीरता से त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करे और कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। ये हमारी मांग है, समस्त पत्रकार बिरादरी की मांग है। इस मामले को क्या समझते हैं आप? ये मामला दरअसल भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है, और जिस साहसिक ढंग से मुकेश चंद्राकर ने सड़क के एक बड़े मामले के करोड़ों के जो घोटाले को उजागर किया था, और उसके चलते जो संदेही है, जिस पर आरोप लग रहे हैं ठेकेदार, जो कांग्रेस से भी जुड़ा बताया जाता है, हालांकि ये राजनीतिक विषय पार्टीगत नहीं करना चाहिए इस पर, तो जो आरोपी है तो आरोपी है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ उसको सजा मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से पुलिस वालों पे, पत्रकारों पे और वकीलों पे लगातार हमले हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। इस बारे में एक पत्रकार होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि अपराध को अपन दलगत राजनीति से ऊपर देखें तो सभी कालखंड में, सभी सरकारों के समय ये घटनाएं होती रहती है, और निश्चित रूप से ये संज्ञान लेने का विषय है सरकारों को कि जो जिम्मेदार लोग हैं समाज में अपनी जो भूमिका निभा रहे हैं, चाहे पत्रकार हो, पुलिस हो, वकील हो, उनकी सुरक्षा हक को लेकर कोई नियम कड़े बनाएं और एक संदेश दे कि आप भ्रष्टाचार यदि कोई मामला उजागर करते हैं तो सुरक्षित, ताकि आने वाले जो समय में अच्छे से काम पत्रकार बिरादरी या पुलिस बिरादरी या वकील बिरादरी कर सके। भिलाई का सच को समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। रोहित शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप कई दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकारों में आपकी गिनती होती है। जो कल की जो घटना हुई मुकेश चंद्राकर वाली बीजापुर में, उस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? घटना बहुत दुखद है। सारे पत्रकार जगत में इस बात को लेकर रोष भी है कि अगर समाचार लिखने के एवज में हत्या जैसे कदम उठाए जा रहे हैं तो उसको लेकर के पत्रकारों में एक भय की स्थिति है। वहीं राज्य में पत्रकार सुरक्षा अधिनियम कानून भी है। हम पत्रकारों की यही मांग है कि इस कानून को जो है शीघ्र लागू किया जाए। अगर लागू है तो उसका पूरी तरीके से पालन किया जाए ताकि पत्रकारों में सुरक्षा की भावना पैदा हो सके। इस घटना को किस रूप में देखते हैं आप? घटना तो घटना ही है और निंदनीय है। बाकी एक समाचार लिखने के उसमें बताया जा रहा है कि रोड के समाचार को लेकर के उन्होंने एक समाचार प्रकाशित किया था जिससे ठेकेदार शायद नाराज हो गया होगा, और इस घटना को जिसने अंजाम दिया है उनको पुलिस ने पकड़ भी लिया है। शीघ्र ही इसका खुलासा पुलिस करके इस मामले पर पूरी
जानकारी देगी। इसके बाद आगे कुछ क्या उसमें ये कुछ ऐसा जिसके कारण इस टाइप का कदम उठाया गया है उसके बारे में कुछ कहा जा सकेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वर्तमान में देखा गया है कि पत्रकारों पर, वकीलों पर और पुलिस वालों पर लगातार हमले और हत्याएं हो रही है। इस बारे में पत्रकार होने के नाते आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? नहीं, अगर पत्रकार, वकील या पुलिस हत्या हो रही है, किसी की भी हो रही है, तो दुखद है, निंदनीय है। अगर मान लो सामान्य व्यक्ति है, उसकी भी हत्या हो रही हो तो निंदनीय है। और शासन इसमें पूरा भरसक प्रयास करे कि जिसको रोका जा सके। पुलिस प्रशासन चौकसी लगा रही है, गश्त भी करती है, किंतु घटना हो रही है। क्योंकि घटना देने वाले का ये मंशा रहती है कि मुझको इस अंजाम तक पहुंचना है, इसीलिए वो अपने अंजाम में पहुंच जाता है। हाँ, ये है कि पुलिस उसमें त्वरित कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार कर रही है, एक थोड़ा सा राहत वाली बात है। चलिए, भिलाई का सच को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। अहमद जी नमस्कार। नमस्कार। आज की कल की घटना है, मुकेश चंद्राकर जो आपके साथी हैं, पत्रकार हैं, उनका जो नृशंस हत्या की गई है बीजापुर में, उस बारे में कहेंगे कुछ? देखिए, हत्या तो हत्या ही कहलाएगा, चाहे किसी की भी हो। और जो लोग इसमें शामिल हैं, शासन प्रशासन को चाहिए कि सख्त से सख्त कड़ी सजा दे। और इस हत्या का जो कारण है क्या हो सकता है? देखिए, कभी कभी शासन प्रशासन जब अनदेखी करता है तो इस टाइप की घटनाएं निर्मित होती हैं, चाहे वो ठेकेदार हो या अधिकारी हो। अगर कोई पत्रकार किसी मामले को उठा रहा है तो मानवीय संवेदना पहले पत्रकार के प्रति होनी चाहिए कि वास्तव में ये गलत कर रहा है कि सही कर रहा है। पत्रकार कोई भगवान नहीं है, कोई अंतर्यामी नहीं है, उसको खबर नहीं है। कहीं न कहीं से कोई सच्चाई मिलती है तब जाके पत्रकार छापता है। और अगर उसने छापा है तो उसकी तफ्तीश होनी चाहिए ना भाई, क्यों नहीं हो रही है? किसी की जान सस्ती है क्या? विष्णुदेव साई जी से मेरा यही की अपील है कि आप इस टाइप की घटनाओं को तत्काल रोकें। और पत्रकार में जो दहशत है अधिकारियों का, गुंडे मवालियों का, उस पर रोक लगाएं। सिर्फ उद्घाटन सभा सम्मेलन ये से सरकार नहीं चलती है, आपको कुछ करके दिखाना होगा शासन में। चलिए, भिलाई का सच को समय देने के लिए धन्यवाद आपका। नमस्कार। आइए अब छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा को सुनते हैं कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा और क्या खुलासा किया। आइए देखते हैं विजय शर्मा को। एक वीडियो के संदर्भ में जो मेरा और मुकेश जी का वीडियो था, और बहुत ही सुंदर वीडियो, उसमें मैं और मुकेश जी अपने किसी प्रसन्नता के विषय पर गले मिले हैं। तो वो एक वीडियो के संदर्भ में उन्होंने बात बताई। तब अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था। मैंने संवेदनाएं व्यक्त की माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और अपने तरफ से और सभी लोगों की तरफ से, इनफैक्ट आप लोगों की तरफ से भी, समूचे परिवार के लिए। और जो कुछ हुआ है बहुत ही भयावह है, दर्दनाक है, गलत है, परेशान करने वाला है। और हम सभी ये मानते हैं कि इस पर सख्त कार्यवाही भी हो और संवेदना भी परिवार के संदर्भ में हो, परिवार के लिए हो। ईश्वर परिवार को संबल प्रदान करें। परिवार दो भाई हैं, वो लोग युकेश जी और मुकेश जी, दो भाई हैं। मैं नियमित रूप से, मतलब लगभग सुबह जैसे ही, चाहे शेविंग करते समय, ब्रश करते समय, बस्तर जंक्शन लगाकर रखता था, क्योंकि वो बहुत अंदर तक जाकर के नक्सलियों से और इंटरव्यू करके आया करते थे। बहुत बहुत दूर तक वो अंदर जाकर के इस काम को करते थे और अच्छा संपर्क था उनका। तो मैं इस नाते भी उनसे
कई बार बात किया करता था कि मसला क्या है, क्या सोचते हैं, क्या करना है, कैसे ठीक हो सकता है, वापस मुख्य धारा में आने के लिए क्या चाहिए, क्या सोचते हैं। उस संदर्भ में भी बहुत बात होती थी और बहुत सहयोग उनका होता था। मतलब मुकेश जी के साथ ऐसा होने से बस्तर में शांति की स्थापना के लिए किए जा रहे कामों को झिझोड़ा गया है। बस्तर में नक्सलवाद, लाल आतंक के दाग को खत्म करने के लिए जो अभियान किए जा रहे हैं उसको कमजोर करने की कोशिश की गई है। और इन सारी बातों के पीछे कौन है, इस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको जो आपके मन की अधीरता है, और सबके मन की अधीरता है, होना भी चाहिए, वो आपको पहले जरूर बता दूं कि ये जो मुकेश जी की हत्या की गई है उसमें कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के रिश्तेदार रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और उनके कर्मचारी महेंद्र राम टेके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है और शीघ्र ही आगे बात होगी। और दूसरी एक विशेष बात आपके सामने रखना चाहता हूं, तुरंत ही इस पर कार्यवाही करते हुए आईपीएस मयंक गुर्जर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं बीजापुर में, उनके नेतृत्व में 11 सदस्यीय टीम बना करके एसआईटी का गठन करके और इस प्रकरण की पूरी जांच शुद्धता से की जाएगी, यह भी निर्णय हो गया है। टीम की घोषणा हो गई। इसमें कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर और उनके अन्य आरोपियों के जितने भी बैंक खाते हैं, जैसा कि मांग भी आया था ऐसा करना है, उन बैंक खातों को चिन्हांकित करके सील करने का काम भी किया जा रहा है। और विगत 4 घंटों में कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के 3 बैंक खातों को होल्ड भी कर लिया गया। यह भी प्रक्रिया आगे की गई। साथ ही साथ अनेक ऐसे अवैध कंस्ट्रक्शन के यार्ड बना रखे थे जो वन भूमि पर भी थे और अन्य स्थानों पर थे। सबका ध्यान उस पर गया, सबकी बात उस पर हुई, तो ऐसे अवैध निर्माणों को और उस पर कार्यवाही करने का भी काम हो गया है, प्रारंभ हो गया है। वो भी प्रकरण में जो कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए 4 अलग अलग टीमें अलग अलग दिशाओं में भेजी गई। शीघ्र ही वो पकड़ा जाएगा, कहीं नहीं भाग सकता, उसमें कोई भी ये नहीं है। और पूरी कोशिश करके इस पूरे प्रकरण में पुलिस 3-4 हफ्तों में, गिरफ्तारी के उपरांत 3-4 हफ्तों में चालान भी पुटअप हम कर देंगे। स्पीडी ट्रायल के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और अब किसी को फांसी होती है या कोर्ट क्या सजा देती है, ये कोर्ट का निर्णय होता है। उसमें ना आप कुछ कह सकते ना मैं कुछ कह सकता, परंतु स्पीडी ट्रायल करा करके और 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर चालान भी पुटअप करके, जांच की प्रक्रिया पूर्ण करके, चालान पुटअप करके न्यायालय से आग्रह करेंगे कि शीघ्र ही इसमें पूर्ण सजा दी जाए, ताकि समाज में संतोष हो सके, सबके मन को संतोष हो सके। मैं आपके सामने जरूर बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर है, जो हत्या का मुख्य सरगना है, वो फिर से कांग्रेस का प्रदेश का पदाधिकारी है और इसकी नियुक्ति भी ये की गई है। अभी अगर कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हमारे साथ फोटो है तो हम क्या करेंगे, फोटो तो किसी के साथ किसी का भी हो सकता है, मैं भी मानता हूं। मैंने भी कहा है कि मेरा भी या माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ किसी का फोटो है तो ये देखकर न समझा जाए कि करीबी हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन इसको झुठलाएंगे आप। कांग्रेस ने अगर उसको इसमें जिले का प्रभारी बनाया है और ये अक्टूबर 2023 में एक घोषणा हुई है, तो इसको झुठलाया नहीं जा सकता। इसमें कोई मैं सोचता हूं कि नहीं कह सकता इस बात को कि जबरदस्ती कुछ कहा जा रहा है। तो कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता लगातार इन सारी बातों में संलिप्त हैं। और इतनी ही नहीं, मैं आपको और अनेक बातें बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता मतलब इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा हो गया है मानो
पूरे छत्तीसगढ़ में उनको कैसे भी करके ये स्थापित करना है कि विष्णुदेव जी की सरकार में अपराध कहीं ज्यादा हो रहे हैं, ऐसा स्थापित करने की कोशिश है। बलौदा बाजार की घटना हुई थी, हम सब आज तक मैं सोचता हूं चिंतित हैं उस विषय को लेकर के कि हमारे प्रदेश में ऐसा कैसे हो गया। और उसमें भी आपको ध्यान है कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के विधायक जेल में हैं और कल हाईकोर्ट से भी उनका जेल बेल खारिज हुआ है। इससे पहले लोअर कोर्ट से खारिज हुआ था, कल हाई कोर्ट से भी कांग्रेस के विधायक का बिल खारिज हुआ है। तो बलौदा बाजार में उनकी संलिप्तता रही। आपको याद होगा कि अभी दिसंबर महीने में, अभी पिछले महीने उत्तरी जांगड़े जी ने मंच से खड़े होकर के कहा कि जैसा बलौदा बाजार में हम लोगों ने किया वैसा ही अब हमको फिर से यहां जाकर के तोड़फोड़ मचाना है। ये फिर से उसी बात के लिए प्रेरणा अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं भाई, क्या यही करना चाहते हैं पूरे प्रदेश में? आपको याद होगा अक्टूबर में सूरजपुर में पुलिस हेड कांस्टेबल के घर में उनकी पत्नी बच्चों के साथ क्या हुआ था, और उसमें जो व्यक्ति एनएसयूआई का एक अध्यक्ष और दूसरा एनएसयूआई के अध्यक्ष एक कार्यकर्ता कांग्रेस के चंद्रकांत चौधरी आदि आदि ये सब उसमें संलिप्त थे। अब कोई उसमें फिर से ये ना कहे कि फोटो दिखाकर कहा जा रहा है ये उनके संगठन का आदेश है जिसमें उनको नियुक्ति दी गई थी। ये उनके संगठन का आदेश है जिसमें नियुक्ति, अब नियुक्ति को तो आप नहीं नकार सकते भाई, नियुक्ति को तो मानना पड़ेगा। तो चाहे वो सूरजपुर की घटना हो, उस घटना में भी आपको कांग्रेस के लोग उसमें संलिप्त मिलेंगे। आपको ध्यान होगा कि सितंबर महीने में बालोद जिले के डोंडी थाने में एक शिक्षक ने आत्महत्या कर ली थी और उसने बताया था कि पूर्व विधायक कांग्रेस के मोहम्मद अकबर भी उनसे दो लोगों के साथ वो भी उसमें गुनहगार हैं, उनके कारण भी उन्होंने आत्महत्या की। आत्महत्या कर ली भाई, आत्महत्या कर ली उन्होंने, ये वाला उस विषय था। तो उसमें भी वो गुनहगार है, उनका भी नाम उसमें है। मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं, नवंबर 2021 में हम लोग को ध्यान है दामाखेड़ा में एक घटना हुई थी। उसमें पंत श्री प्रकाश मुनिराम साहेब उनके निवास पर कुछ लोग पहुंच गए थे और उन्होंने उदंडता मचाने की कोशिश की थी। बाद में ध्यान आया कि वो जो व्यक्ति है वह भी कांग्रेस का बड़ा नेता है, उसका भी स्पष्टता के साथ विषय आया था। आपको यह भी ध्यान होगा, मैं वह भी चीजें छोड़ दे रहा हूं, लेकिन रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर एक फायरिंग हुई, सिंगल शॉट वाले से एक फायरिंग हुई थी और उसमें शेख शाहनवाज नाम का व्यक्ति था, यह भी कांग्रेस का कार्यकर्ता निकला। आपको यह भी ध्यान होगा कि सितंबर 2024 में बलरामपुर में नगर पालिका के अध्यक्ष एक है सुंदरमणि करके, उन्होंने उनके पति परमिन वो गायों के ऊपर उन्होंने उससे एयरगन से फायरिंग कर दी थी, उस पर भी प्रकरण हुआ था और गौमांस के संदर्भ में अनेक प्रकरण उनके ऊपर दर्ज हुए थे। वो भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। आपको ध्यान होगा कि राजधानी में एक हवाई फायर की घटना हुई थी, उसमें आरोपी नवाज खान ये रायपुर उत्तर विधानसभा के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अभी की बात है भाई, ये दिसंबर 2024 की बात, ये भी आपको ध्यान होगा। अंतागढ़ में युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुप्रकाश ने दुष्कर्म किया और वो जेल के अंदर, उस पर कार्यवाही हुई, एफआईआर कराया गया। आपको यह भी याद होगा कि एनएसयूआई के संयुक्त महासचिव हैं जिन्होंने 20 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म किया, वो जेल में है। आपको यह भी ध्यान होगा कि जून 2023 में युवा कांग्रेस के शेरू असलम नाम के, 2023 की बात कर रहा हूँ, शेरू असलम नाम के बिलासपुर के नेता जिन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष हूं तो उनको उठा दूंगा, पता नहीं वीडियो आप सब लोगों ने देखा होगा, कि वो भी है। और ऐसी पूरी फेहरिस्त है भाई मेरे पास, मैं पढ़ूंगा तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। मैं निसंदेह ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग संलिप्त हैं इसमें, और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि हर एक कांग्रेस का नेता अपराधी है, परंतु मैं ये समझना चाहता हूं कि हर एक अपराध में कांग्रेस क्यों आ रहा है साहब? हर एक अपराध में कांग्रेस कैसे सामने आ रहा है? क्या योजनाबद्ध ढंग से किया जा रहा है? और ये हम नहीं कहते, लेकिन जैसे ही कोई घटना होती है तो मैं कहा कि भाजपा वाले नहीं ध्यान दे रहे हैं। अरे भैया, अगर भाजपा वाले ध्यान, ये क्या है?
सरकार के नाते जितना किया जाना है वो किया जा रहा है और किया जाएगा और आगे भी किया जाएगा, उसकी भी कोई चिंता ना करें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को आप गड़बड़ दिखाने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा था कि पहले हम तो महीने में पैसे दिया करते थे, इन्होंने बंद कर दिया, इसलिए अपराध हुए जा रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा था। विधानसभा में दूसरा जो उप मुख्यमंत्री है ये स्वीकार करते हैं वहां विधानसभा में लखमा के प्रश्न में कि ये आचार संहिता लगा हुआ था, उस दौरान ये निर्माण आदेश दिया गया, जबकि उसके लिए कोई बजट आवंटित नहीं था, उसके लिए कोई टेंडर हुआ और काम पूरा हो गया। इसी बात पे विधानसभा में उन्होंने दूसरे उप मुख्यमंत्री घेर दिया और घेरने के कारण से 10 दिन भी नहीं बीता, यह 18-19 दिसंबर की बात, और 10 दिन भी नहीं बीता कि लखमा के यहाँ ईडी का रेड पड़ गया। और ये भी पीडब्ल्यूडी का मामला है, वो भी पीडब्ल्यूडी का मामला था, ये भी पीडब्ल्यूडी का मामला है। ठेकेदार सत्ता के लोगों से मिला, स्टोरी उसने अपने भाई के खिलाफ किया है, न कांग्रेसी नेता के खिलाफ किया है, न भाजपा के नेता के खिलाफ किया, और ठेकेदार के खिलाफ किया है कि सड़क बनी नहीं और 90% भुगतान हो गया। ये स्टोरी है और उसके कारण से हत्या हुई। आखिर हत्यारे की इतनी ताकत कहां से आ गई? मुख्यमंत्री निवास में आया था क्या? बताएं गृह मंत्री जी, वो किससे मिलके गया है? जैसे इतना साहस आ गया ठेकेदार के पत्रकार की हत्या कर दे, कहीं से ताकत मिली होगी, वो ताकत कहां से मिली? ये महत्वपूर्ण बात है। आरोपियों के घर बुलडोजर से ढहाए जा रहे हैं और उनकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। उनके खाते भी सील कर दिए गए हैं और सारे काम रोक दिए गए हैं। विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है और सत्ता पक्ष विजय शर्मा गृह मंत्री कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए दिखाई दिए। इस मामले में कोई और अपडेट आता है तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। आप भिलाई का सच अगर लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।